संसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातःकाल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातःकाल? 11 बजे तक उठते हैं। बाल्ये क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखा। बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का। आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखा, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दे। अरे भाई, भगवान कृपा करें सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का, फिर दूसरा पिता का। सबसे बड़ा गुरु माता, फिर पिता, क्योंकि वही सतमार्ग में चल। गांव में एक बार नाटक आया था दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, नौटंकी, वो सुल्ताना डाकू पूरा दिखाया गया। रात भर देखा था, बच्चे थे उस समय। तो जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम चाहत क्या है? वो हम पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा। बोले हमारी माता को हमसे मिला दो। माता को, जे ही माता मिलने आई तो गले लगे और दांत से पूरी नाक काट ली माता। तो आप ईश्वर ने पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे आज फांसी के फंदे में चढ़ाने वाली ये है। पहली बार हमने पेंसिल चुराई थी, और जब इसको कहा कि माँ मैं पेंसिल चुरा के लाया, तो इसने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। बस उसी दिन से मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्य है। और आज मैं सुल्ताना डाकू बना और मुझे इसकी फांसी की सजा मिल रही, तो सबसे बड़ी अपराधिनी मेरी माँ है जो मुझे इस मार्ग में। माँ प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई, और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया। फिर कह रहे हैं अज्ञा नयंति असक्त्याहा, जो अगली अवस्था आई बुढ़ापा, वो तो असक्त, इंद्रियां वैसे ही चंचल, मन वैसे ही चंचल, शरीर असक्त। अब वो अंदर बैठे बैठे भोगों का चिंतन कर रहा है, उसकी दुर्गति हो जाती, दुर्गति। इसलिए तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा। विवेकवान होकर बाल्यावस्था से वो माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चे को शासन में लेकर, बाल भोग बना रहे, 5 मिनट राधा राधा कीर्तन कर, अभी तुझे पवाते हैं। थोड़ा सा नाम संस्कार डालिए, भगवत कीर्तन का, भगवान नाम जप का। बैठ 5 मिनट बैठ के कथा सुन, देखो सत्संग सुन, या स्वयं सुनाने लगे कोई न कोई ग्रंथ की बात। संस्कार पढ़ते हैं, गर्भ से संस्कार पढ़ते। अभिमन्यु जी को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था। प्रहलाद जी को गर्भ में ही परम महाभागवत बना दिया था नारद जी ने। अगर आप गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करेंगे तो कोई महान राष्ट्रभक्त महात्मा पैदा होगा। विवेक की पुरुष को चाहिए कि जिस समय बाल्यावस्था है वो पूरे जीवन की अद्भुत शैली बनाने के लिए उसको आप शिक्षा दीजिए। जितने गंदगी व्यसन है वो सब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत होश में माता पिता अपना व्यवहार रखें, नहीं बच्चे फिर वही जानते हैं क्या करते हैं, बुढ़ापे में मार थप्पड़ घर के बाहर कर देते हैं कि तुमने हमको यही शिक्षा दी है आधुनिकता की, भोगों की, विषयों की, तो उसी का सुख लो। इसलिए तदे तद्वो मयाख्यातम, मैं तुम लोगों से प्रार्थना कह रहा हूं, तुम झूठ मत समझना। अगर समस्त दुख और बंधनों से छूटना है तो तुम केवल हरि स्मरण प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करने के पश्चात कोई भी विपत्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। हरि स्मृति
समस्त विपद विमोक्षणम, जितनी विपत्तियां हैं सबसे मुक्त करा देगी। तुम मेरी बात मान लीजिए। तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदा, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। केवल हरि स्मरण, प्रयासः स्मरण